नमो राघवाय, जय श्री राम। जय सिया राम। महाराज जी, हम उस दिन मांगलिक दोष के ऊपर एक वीडियो बनाए थे, ठीक है? तो मैं आज आपसे पूछना चाहती हूँ, मांगलिक दोष क्या होता है और ये कब होता है? जी 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 जी। देखिए साहब, सदगुरुदेव भगवान की कृपा, सर्वप्रथम तो मांगलिक दोष तब होता है जब मंगल चतुर्थ भाव में होते हैं। और जब मंगल चतुर्थ भाव में होते हैं तो नाना प्रकार के पहचान कैसे होती है कि हम मांगलिक दोष है हमारे ऊपर। उसके अंदर अहंकार रूप होता है, सर्वप्रथम गुस्सा बहुत आता है, और तीसरी बात जो होती है जिसे कहते हैं चिड़चिड़ापन, हमेशा परेशान रहना, कुछ न कुछ लेकर के जो है परेशानी पैदा होती है, और शारीरिक कष्ट विशेष रूप से होता है। ये पहचान होती है मांगलिक दोष का। कितने प्रकार के मांगलिक दोष होते हैं? साहब देखिए, मांगलिक दोष एक पूर्ण रूपेण मांगलिक दोष होता है और दूसरा आंशिक रूप से होता है। आंशिक रूप से जब आप मांगलिक होते हैं तो उसमें आपको कहीं भी किसी भी प्रकार से शादी विवाह होता है तो उसमें कोई दोष नहीं आता है। उसके लिए हमें मांगलिक लड़का नहीं चुनना पड़ता है, नहीं खोजना पड़ता है। इस प्रकार से मांगलिक दोष के जो होते हैं प्रकार, वो कितने टाइप के होते हैं? साहब देखिए, एक तो होता है भाव की दृष्टि में, एक चतुर्थ भाव आपका हो गया, फिर उसके बाद सप्तम, अष्टम और द्वादश भाव में। इन भाव में यदि आपके जो है मंगल जो हैं तो मांगलिक दोष होता है। दूसरा एक प्रकार होता है शनि और शुक्र का, वो आपके आंशिक रूप में होते हैं जो है, तो इसलिए वहाँ पे कोई दोष नहीं माना जाता है। आंशिक का कोई दोष नहीं माना जाता है। अच्छा, और अगर कुंडली में मांगलिक दोष है तो उसका क्या उपाय करना चाहिए? जी, ये आपने बहुत सुंदर प्रश्न किया है साहब। देखिए, यदि आपके कुंडली में मांगलिक दोष है तो सर्वप्रथम तो हमें मांगलिक लड़का खोजना पड़ता है, ठीक है ना? मांगलिक लड़का कि यदि वो मिला है तो आप विवाह करिए, फिर कोई दोष नहीं। बाद में परेशानियां आती हैं। परेशानियां इस प्रकार से आती हैं कि जैसे जब दाम्पत्य जीवन हो जाता है तो शारीरिक, मानसिक और आर्थिक रूप से परेशानी आती है। तो उस दोष को दूर करने के लिए हमें जो है हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाना चाहिए, और हर मंगलवार और शनिवार के दिन सुंदर कांड का पाठ करना चाहिए। मांगलिक दोष में परेशानियां होती हैं। जैसे आपका विवाह हो गया, विवाह के बाद फिर जो है परेशानियां आती है, संतान किस प्रकार से हो, संतान उत्पत्ति का जो है विशेष रूप से भाव आता है। क्योंकि जो मंगल दोष होता है उसमें जब तक हनुमान जी की कृपा नहीं होती है तब तक संतान प्राप्ति नहीं होती है। एक सबसे बड़ा कष्ट होता है। शादी के अलावा भी बाकी जीवन में कुछ इसका प्रभाव पड़ता है? जी 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 जी। देखिए, एक तो सर्वप्रथम आप जब वर ढूंढने जाएंगे तो सर्वप्रथम मुझे मांगलिक लड़का ही चाहिए। यदि मांगलिक नहीं मिला, दूसरी बात नहीं मिला तो यदि हम 28 वर्ष के हो गए तो उसके बाद फिर मांगलिक दोष का जो प्रभाव होता है वो क्षणिक हो जाता है, कम हो जाता है। हम विवाह कर सकते हैं तो मांगलिक दोष नहीं लगता है। अच्छा, विशेष रूप से। ठीक। और बाकी मांगलिक दोष का और कोई चीज में नहीं होता है? बाकी कोई दिक्कत नहीं। आप हनुमान जी का खूब पाठ करिए, सुंदर कांड का पाठ कीजिए। सुंदर इसीलिए कहा गया है कि समस्त दोषों के निवारण करने के लिए हनुमान जी का जो है, क्योंकि मंगल है और मंगल हनुमान जी के ही विशेष रूप से जो है इष्ट देव है, इसलिए मंगल के दिन हमें सुंदर कांड का पाठ करना चाहिए, जिससे हमारा मांगलिक दोष समाप्त हो जाए। ठीक है, ठीक है। बस मेरा मांगलिक दोष पे इतना ही क्वेश्चन था जो मैंने पूरा कर दिया। जय हो, नमो राघवाय, नमो राघवाय, जय श्री राम। जय सिया राम, जय।